चलिए आज हम लोग को क्या करना है। पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था, नदी घाटी की सभ्यता बता दी थी ना। हाँ, आज हम लोग को क्या करते हैं, जो क्लास 6 का NCERT पाठ्यक्रम है कक्षा 6 के इतिहास और नागरिक शास्त्र से हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, ये हम लोग का SST का किताब का नाम है। क्या नाम है? हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। अब हम लोग क्या देखना है इसमें कि इतिहास के कितने चैप्टर हैं और नागरिक शास्त्र के कितने चैप्टर हैं। तो इतिहास में कितने पार्ट को हमें पढ़ना है? 12 पार्ट को। और नागरिक शास्त्र में कितने पार्ट हैं? 6 को पढ़ना है। 6 पार्ट नागरिक शास्त्र में। तो हम लोग अभी सिर्फ इतिहास की बात करते हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ देखो कक्षा 6 में विषय सूची में कितने पार्ट दिए गए हैं? 12। क्या है? कैसे पता करें कब क्या हुआ था। ये हमारा कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इसका मतलब कि इतिहास जानने के स्रोत, मतलब हम लोग को ये पार्ट क्या बताता है कि इतिहास को हमें कैसे पता चलेगा, क्या हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ पता चलेगा कि कब क्या हुआ था। तो हमें ये कैसे पता चला जाएगा, कैसे पता किया जाएगा कि कब क्या हुआ था। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार याद करो बताया था ना कि पाषाण काल, जैसे कि कोई चीज हमारे पुराने घरों में कितनी पुरानी रखी हुई है ना। हमारे पुरखा पुरानिया दादा पर दादा, उनके भी दादा एकदम पुराने होंगे, जो घरों में पुराने चीजें पड़ी हुई है। तो हम लोग उसको देख के पता चलता ना कि कहीं क्या उन्होंने कहीं दीवार में कुछ लिखा है, या उन्होंने कहीं पे कोई बक्से में कहीं कुछ करके रखा है। हम लोग बक्सा देखते हैं ना कि बक्सा है, तो बक्से के अंदर कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे पता चले कि हमारे दादा लोगों ने कब कहाँ क्या बनाया हुआ, उसमें कुछ लिखा होगा, हमारे को मैसेज छोड़ के रखे होंगे। ये हम लोग उसमें देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूरे इतिहास को जानने के लिए हमारा इतिहास जानने का स्रोत क्या है, अब वो इसके अंदर आप लोग को मैं बताऊंगी। जैसे कि ताड़पत्र के अंदर स्रोत है, जो पेड़ के छाल होते हैं, ताड़ होता है एक, ताड़पत्र के माध्यम से पता चलता है कि क्या है। भोजपत्र, स्तंभ लेख, शिलालेख, ये हम लोगों के इतिहास जानने के स्रोत है ना। अभी स्तंभ लेख क्या है, शिलालेख क्या है, ताड़पत्र, भोजपत्र क्या है, इसके बारे में इन डिटेल जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। अच्छा, इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर हो गया। अब दूसरा हमें पढ़ना है, पार्ट 2 क्या है? पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं मानव उत्पादक मानव, ठीक है। क्या पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या हुआ? पाषाण माने पत्थर, गुफाओं में हमारे पूर्वज रहते थे, है ना। तब किसी के पास ऐसे घर थोड़ी होता था जैसे आज हम लोग सीमेंट, कच्चा घर, पक्का घर, ईटा, सीमेंट, बालू, रेता से बना लेते, तब ये सब नहीं होता था। बहुत पुराने पूर्वज जितने थे हमारे, वो लोग गुफाओं में रहते थे, है ना। पत्थर का काल उसको बोलते हैं। आप पाषाण काल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पाषाण में भी पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारी चीजें पाषाण काल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। आखेटक मतलब शिकार करना। तब आग की खोज भी नहीं हुई थी, मतलब कि पत्थरों से कोई जानवर है जिसको शिकार करते थे, जो वो कच्चा ही खा लेते थे। आखेटक मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्या है? नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। नदी घाटी की सभ्यता आप लोग को देखना है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है पीछे, है ना। जैसे आप लोग आज जो एब्सेंट होंगे वो उनको अगर नहीं समझ में आया कि क्या है हड़प्पा सभ्यता, तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताया, याद होगा ना। नदी घाटी की सभ्यता में कितनी सभ्यता आप लोग बताई थी? चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा कोई सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारे सिलेबस में अभी क्या है, कक्षा 6 वालों के लिए हड़प्पा सभ्यता को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी नदी घाटी की सभ्यता में जितना हमने एक वीडियो बनाया उसमें पूरा डिटेल बताया। नदी घाटी की सभ्यता कौन कितने BC और AD आप लोग बताया था ना, उसमें ईसा पूर्व और ईस्वी, है ना। तो ये सारी जितने भी घाटी की सभ्यता है सब ईसा पूर्व की चीजें हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल में भी 2 भाग में है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। ये भी मैंने इसका भी वीडियो बताया हुआ है, उसको चलो फिर डिटेल में फिर से बताएंगे। अगला क्या है हमारा 5वां पार्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत।
मतलब जब वैदिक काल बीत जाता है, ये सब कितने ईसा पूर्व में है, ये आप लोगों को बताए है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मतलब वो ईसा पूर्व आप लोग को मैंने बताया है, 0 यहाँ पे BC होगा और यहाँ पे AD होगा। याद है ना? तो बस उसी प्रकार अब हमने ईसा पूर्व की बात करें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 0 से अभी हम बहुत पीछे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है, ये ईसा पूर्व है ना। तो हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। अब जब जब हम पूरा पढ़ेंगे ना, हम लोग ऐसे एक टाइम लाइन बनाते चलेंगे, ईसा मसीह का जन्म के पहले की घटना और ईसा मसीह जन्म के बाद की घटना, है ना। BCE और AD, BC बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं और AD एना डोमिनी। अच्छा, 6ठी शताब्दी हो गया हमारा ईसा पूर्व का भारत। धार्मिक आंदोलन, इससे हमें मेन पढ़ना क्या है, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में आपके कौन कौन आ जाएंगे, महात्मा बुद्ध आ जाएंगे, इनके बारे में पढ़ना है, और महावीर जैन आ जाएंगे, है ना। महावीर जैन, इनका पूरा नाम, इनकी डिटेल क्या है आप लोग को क्लास में बताया जाएगा। अगला है महाजनपद की ओर। किसको किसको याद है महाजनपद? आप लोगों को दूसरी क्लास को करवाया गया था ना, उन्हीं में आप लोग याद करेंगे महाजनपद की ओर। मतलब जब हम जो है ये हमारा भारत है आज का, जैसे देख रहे हो भारत, जिसे पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं, लेकिन हमारा अखंड भारत पहले था, जिस समय महाजनपदों का निर्माण हुआ था, महाजनपद की संकल्पना आई थी, उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब मिला के पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, म्यांमार, ये सब, नेपाल, म्यांमार, सब हमारे उसमें ही आते थे। तो इसके अंदर कितने हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना। अब इसका डिटेल आप लोग बताइए, महाजनपद कितने हैं, इसकी राजधानी है, किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है, आज वो किस स्थान पे उसका अस्तित्व, आज उसका नया नाम क्या हो गया है। अगला हमारा क्या है, मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य में चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी सहायता से राजा बने थे, सम्राट बने थे, चाणक्य के सहयोग से। मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति और विदेशियों से संपर्क। जब मौर्य साम्राज्य एकदम अपने चरम सीमा पे था, मगध साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया था। जब ये मौर्य साम्राज्य जब अपने डाउन स्थिति में आने लगा, तो मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति क्या थी, हम उसको पढ़ेंगे। हमारा कितना पार्ट है, 8वां पार्ट, मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति। अब उस समय क्या हुआ था, भारत में विदेशी लोग आने लगे। तो कौन से विदेशी आए, कैसे, विदेशी से हमारा संपर्क कैसे, विदेशी मतलब क्या, व्यापार करने का ही उद्देश्य रहता था, व्यापार करने का उद्देश्य रहता था। इसके बाद क्या है हमारा पार्ट 9, गुप्तकाल। उसके बाद 10वां क्या है, पुष्यभूति वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक है, इस वंश में कौन कौन राजा हुए, कितने राजा हुए, ये सब चीजों को हमें पढ़ना है। राजपूत काल, अब देखो 2 चीजें हैं, 11वें नंबर पे राजपूत काल और 12वें पे है दक्षिण भारत। राजपूत काल और दक्षिण भारत। अच्छा, राजपूत काल हमें कितने से कितने शताब्दी पढ़ना है, 7वीं से 11वीं शताब्दी तक राजपूत काल चला। ठीक है, और दक्षिण भारत में हमें कब से कब तक पढ़ना है, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। दक्षिण भारत में कौन राजा हुए, किनका किससे आक्रमण हुआ, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो ये हमने अब तक क्या किया है, इतिहास के 12 पाठों का केवल डिटेल, विषय सूची का डिटेल देखा है। अब अगले में हम आप लोगों को नागरिक शास्त्र करवाएंगे। ठीक है, और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती पता है, ऐसा नहीं कि पहला पाठ क्या पढ़ लिया, दूसरा पढ़ पहला भूल के पहला, हमें अपने सारे पाठों के नाम याद होने चाहिए, है ना। अगर भैया हम कक्षा 6 का करना है तो 6 वाले 6 का पूरा याद रखो, 7 वाले जो है 7 का याद रखेंगे, 8 वाले 8 का याद रखेंगे। लेकिन ऑल ओवर जब आगे आप लोग NMMSC जो राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा होता है उसको करो, तो आप लोग के सामने कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 ऐसे पेपर नहीं, ये नहीं होगा 6 वाले 6 का याद करें। 8 में जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को एक समग्र रूप में पाठ्यक्रम को देखना रहता है। हमें ये पता होना चाहिए कि NMMSC का सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है ना।
तो ये उसकी शुरुआत है। शुरुआत कहाँ से है? कक्षा 6 के इधर यही चीज़ें आप लोगों को साथ में आगे और विस्तृत रूप में दिखेगी, 8 में और भी विस्तृत रूप में दिखेगी। ठीक है, तो हमें अपने सिलेबस को छोड़ना नहीं है, पाठ्यक्रम को पकड़ के चलना, पाठ्यक्रम के इधर उधर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना अब आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जो है एक एक पाठ को विस्तार करके, भले उसमें 2-3 दिन लग जाए, हम लोग एक एक पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। और इस लोग सब चीज़ों का वीडियो भी, जैसे आज आप लोग आए, जो बच्चे नहीं आए हैं, है ना, नहीं आए हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए आप लोग को, और ये सारे पाठों के नाम आप लोग लिख लो और मुझे आप लोग जो है कोशिश करना इसको याद करके आना आप लोग। ठीक है, मैं एक एक लोगों से पूछूंगी। ठीक।